हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। अभी तक दोस्तों हमने ये सब कुछ यहाँ पर सीखा था प्रीवियस वीडियो में। आज दोस्तों मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो पाए। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम प्लॉट को देखने जाएँ तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्लॉट की विड्थ और लेंथ क्या है। क्योंकि दोस्तों जो मौके पे विड्थ और लेंथ होती है, कई बार डॉक्यूमेंट पे वो नहीं रहती है, इसलिए हमें इसको खुद से भी एक बार मेज़र कर लेना चाहिए। जब भी हम प्लॉट की लेंथ और विड्थ को प्रोनाउंस करेंगे तो पहले हम विड्थ को प्रोनाउंस करते हैं, उसके बाद लेंथ को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि ये 30 बाई 30 का प्लॉट है तो इसे प्रोनाउंस तो हम सेम ही करेंगे, लेकिन अगर ये विड्थ 40 फीट होती और ये डेप्थ हमारी 30 फीट होती तो इसे 40 बाई 30 प्रोनाउंस किया जाता, और अगर ये विड्थ 30 होती और डेप्थ 40 होती तो इसे प्रोनाउंस किया जाता 30 बाई 40। उसके बाद दोस्तों जो हमारा एरिया है उसे हमें स्क्वायर फीट में चेंज करना है। इसके लिए हमें लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमने 30 × 30 को मल्टीप्लाई किया है तो ये 900 स्क्वायर फीट आ चुका है। स्क्वायर फीट में हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाएंगी। अब जैसा कि नॉर्मल मार्केट में चलता है दोस्तों कि गज में ही लोग बात करते हैं कि ज़मीन कितने गज है, कैसी है, तो हमें गज का भी पता होना चाहिए। तो जो भी हमारा स्क्वायर फीट होगा उससे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो प्लॉट हमें गज में मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास 900 स्क्वायर फीट ज़मीन थी तो 9 से डिवाइड की तो हमारा 100 गज आ गया। इसे हम 100 स्क्वायर यार्ड भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो मार्केट में रेट होता है प्लॉट्स का, वो इस तरीके से कहा जाता है कि 15 का रेट चल रहा है या फिर 20 का रेट चल रहा है या 18 का रेट चल रहा है। इसका मतलब होता है दोस्तों 18,000 रुपये गज या 15,000 रुपये गज या 20,000 रुपये गज। तो इसको निकालने के लिए हमें जो वहाँ पर प्लॉट का रेट है उसे जितनी हमारा प्लॉट है, जितने गज प्लॉट है उससे मल्टीप्लाई करना है तो हमें टोटल ज़मीन मिल जाती है। टोटल ज़मीन का रेट मिल जाता है कि हमारी ज़मीन कितनी वैल्यू करती है और ये कितने रुपए की है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे पास वहाँ पर प्लॉट में कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम उसको नेगोशिएट कर सकते हैं तो 10 से 15% भी हम प्लॉट को नेगोशिएट करके रेट को कम करवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्लॉट की डायरेक्शंस पे। हमें ये पता भी होना चाहिए कि प्लॉट हमारा ईस्ट फेसिंग से है, नॉर्थ से है, साउथ से है, वेस्ट से है। ये पता होना ज़रूरी इसलिए है दोस्तों कि जब भी हम प्लॉट को डिज़ाइन कराएंगे, उस पर घर बनवाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में हमारे घर के फ्रंट साइड से सनलाइट आएगी या बैक साइड से सनलाइट आएगी, क्योंकि हमें डिज़ाइन उसी तरीके से करना होता है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले हमने बताया था कि साउथ फेसिंग से जो घर होते हैं, जो प्लॉट्स होते हैं, उनकी वैल्यू 10 से 15% डिक्रीज़ की जा सकती है। वहाँ पर 10 से 15% का नेगोशिएशन भी किया जा सकता है आसानी से। 4 तो दोस्तों दिशाएं हो गई थी हमारी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ हमारा 0 डिग्री पे होता है, ईस्ट 90 पे, साउथ 180 पे और वेस्ट होता है हमारा 270 डिग्री पे। इसके अलावा इन दोनों ही दिशाओं के बीच में एक और एंगल आएगा हमारा, जो कि होगा नॉर्थ ईस्ट का एंगल। ये होगा हमारा 45 डिग्री पे। ईस्ट से 45 डिग्री कम और नॉर्थ से 45 डिग्री ज़्यादा। इसका मतलब ये दोनों के बीच में है, इसलिए इसे नॉर्थ और ईस्ट दोनों को मिला के नॉर्थ ईस्ट कहा गया है। इसी तरीके से यहाँ पर साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट का एंगल रहेगा। ये 45 डिग्री पे रहेगा, ये हमारा 135 डिग्री पे रहेगा, और 135 में 90 डिग्री ऐड किया जाए तो ये हमारा 225 डिग्री पे रहेगा, और 225 डिग्री में 90 डिग्री ऐड किया जाए तो नॉर्थ वेस्ट हमारा 315 डिग्री पर रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास 4 तो दिशाएं हो गई और 4 एंगल हो गए। अगर हम वास्तु के अनुसार घर बना रहे हैं और प्लॉट हमारे पास छोटा है तो हम इन 8 ही 4 दिशा और 4 एंगल के अनुसार भी घर को बना सकते हैं। हमारे पास इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन अगर हमारे पास प्लॉट बड़ा है तो दोस्तों हमें इसमें और भाग चाहिए होते हैं। तो इसमें हम फिर नॉर्थ
और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक और एंगल आता है जो कि होता है हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इसमें 2 बार नॉर्थ आने का रीज़न ये है दोस्तों कि नॉर्थ की तरफ ज़्यादा टिल्ट रहेगा और ये हमारा 22.5 डिग्री आएगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी एक एंगल आएगा जो कि होगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट का इसमें 2 बार आने का मतलब है कि ईस्ट की तरफ ज़्यादा टिल्ट रहेगा, तो ये 90 डिग्री के ज़्यादा पास रहेगा, तो ये 67.5 डिग्री आएगा। सेम इसी तरीके से ईस्ट साउथ ईस्ट आएगा, साउथ साउथ ईस्ट आएगा, साउथ साउथ वेस्ट आएगा, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी इसी तरीके से यहाँ पर एंगल रखे जाएंगे। तो दोस्तों अब ये टोटल एंगल हो चुके हैं 16। 22.5 डिग्री के हिसाब से 16 एंगल्स को इंटू किया जाए तो ये 360 डिग्री आता है, जो कि हमारा पूरा का पूरा ये चार्ट 360 डिग्री का ही रहता है। किसी जगह से दोस्तों वापस घूम के उसी दिशा में आने को हम 360 डिग्री कहेंगे या फिर 0 डिग्री भी उसे कहा जा सकता है। 16 तो दोस्तों हमारे पास ये एंगल हो चुके हैं, 4 इसमें से दिशाएं हैं और 12 इसमें एंगल हैं, और एक आता है हमारे पास 17वां, ये जो मध्य का स्थान है इसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इन एंगलों की अपनी अपनी मान्यताएं भी रहती हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो एंगल है दोस्तों इसे कहा जाता है ईशान कोण, ये जल से संबंधित कोण रहता है। इसके अलावा जो हमारा साउथ ईस्ट में एंगल आता है उसे कहा जाता है आग्नेय कोण, ये अग्नि से संबंधित कोण हमारा रहता है। साउथ वेस्ट में जो कोण आता है दोस्तों इसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, ये हमारा भूमि से संबंधित कोण रहता है। और नॉर्थ वेस्ट में जो कोण आता है ये वायव्य कोण रहता है, ये वायु से संबंधित कोण है। और मध्य के स्थान में आता है हमारा ब्रह्म स्थान, ये आकाश से संबंधित कोण रहता है। जो भी दोस्तों हमारा घर होता है, जो भी भौतिक वस्तुएं होती हैं वो पंच तत्वों से मिलकर ही बनी होती हैं। पंच तत्वों को सही तरीके से संतुलित करने को ही वास्तुशास्त्र कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों ये ईस्ट हो गया हमारा, और जो हमारा साउथ होता है दोस्तों ये यम की दिशा मानी जाती है, और जो हमारा नॉर्थ होता है वो कुबेर भगवान की दिशा मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों हमने टॉयलेट का भी दिखाया है कि किन किन स्थानों में टॉयलेट नहीं दिया जा सकता है और किन स्थानों में टॉयलेट को दिया जा सकता है। इसी तरीके से किचन का भी लिखा गया है दोस्तों कि किन किन एंगल्स में हम किचन को दे सकते हैं, और टेम्पल का भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि किन किन एंगलों में हम टेम्पल्स को दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने मेन गेट को भी इंडिकेट किया था कि मेन गेट किन किन एंगलों में दिए जा सकते हैं। ये दोस्तों आप अपने हमारी प्रीवियस वीडियो से भी देख सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।